नमस्ते, नमस्कार, सुप्रभात। सुप्रभात इसलिए इस समय क्योंकि अभी एक नई चिकित्सा पद्धति का अवतरण हुआ है आपके सौराष्ट्र में पहली बार। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ले जाके इस चिकित्सा को एक सृजन के माध्यम से, नई सोच, नई विकास और नई परिकल्पना के माध्यम से अपने धरातल पे स्थापित करना एक बहुत बड़ी सोच, और ऐसी सोच के लिए मैं अपने एमडी सर, डायरेक्टर सर और संस्थापक सदस्यों के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और आप लोगों को भी बहुत बहुत बधाई और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि आप लोग इस प्रकृति की गोद में हमारे लिए, हमारी संस्था के लिए आप लोग आए। आप लोगों का बहुत बहुत आभार है, शाभार है। बहुत सारा प्रकृति चिकित्सा के बारे में हमारे श्रेष्ठतम सीनियर और चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अंकित तिवारी जी ने बता दिया है। फिर भी अगर हम बात करेंगे दो चीजों पे, किसी भी चीज को लेकर जब हम बात करते हैं, सोचते हैं, तो हमारी जो अवधारणा होती है, क्योंकि अवधारणा इसलिए कि जब हम किसी चीज का धरातल पे धारणा लेते हैं, हमारे मन में कोई एक चीज ध्यान में आती है, तभी हम उसके बारे में सोचते हैं। तो भावना और संभावना, प्राकृतिक चिकित्सा में दो चीजों की बहुत जरूरत होती है, भावना की और संभावना की। भावना क्या? आपकी भावना सकारात्मक होनी चाहिए हर चीज को लेकर, छोटी छोटी चीजों को लेकर। इसमें आप हर चीज में अगर आप भावना खोजेंगे, तभी आपकी, जैसी आपकी भावना होगी वैसी ही आपकी संभावना होगी। आप हमारे पास जब आओगे, अभी कई लोगों के मन में ये उत्सुकता होगी कि सर ने बोला है कि ओबेसिटी में कितना वेट लॉस हो जाएगा, इतना आपका शुगर बीपी कंट्रोल में हो जाएगा, ये मैनेजमेंट हो जाएगा, वो मैनेजमेंट हो जाएगा, माध्यम हो जाएगा। दरअसल हम एक माध्यम और एक संसाधन का कार्य करते हैं। साधना आपकी खुद की होती है, जिस साध्य की साधक की उपासना आप कर रहे हैं। हम आपको यहाँ पे पेशेंट नहीं बोलते, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि हमारा ऐसा मानना है, पर्सनल इंडिविजुअल हमारा ओपिनियन है, हो सकता है रॉन्ग हो, राइट हो, आई डोंट नो, लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि जिनके पास पेशेंस नहीं है वही पेशेंट होते हैं। और नेचुरोपैथी की पहली जो सीढ़ी है वो पेशेंस ही है। आपको धैर्य ही रख के चलना है। पहला जो काम है, क्योंकि धैर्य इसलिए कि जब आप आते हैं यहाँ पे, तो आप किस इन्वायरमेंट से आ रहे हैं। आप मर्सिडीज में टोटल एसी चला के राजकोट से यहाँ तक पधारे हैं, आप बड़ौदा से यहाँ पधार रहे हैं, किस माध्यम से आ रहे हैं डिपेंड ये नहीं करता हमारे लिए। वही पेशेंस आपको रखना है। आपकी रोज की ईटिंग हैबिट क्या है? आप दिन में 4 बार चाय पी रहे हो, 1 बार पी रहे हो, 1 बार भी नहीं पी रहे हो, यहाँ हो सकता है मिले न मिले। तो ये जो पहली सीढ़ी है हमारी, इसीलिए मैंने कहा पेशेंस। और इसीलिए इसके पीछे का कारण है कि हम आपको पेशेंट नहीं बोल सकते। हम यहाँ पे क्या बोलते हैं आपको? हेल्थ सीकर, अर्थात स्वास्थ्य साधक। और डीप में जाएं तो जो आप स्वास्थ्य की साधना करने आए हो, हम यहाँ आपका कायाकल्प करने की कोशिश करते हैं। और वो कायाकल्प हर तरीके से करने की सोचते हैं। कैसे? हम आपके शारीरिक संरचनाओं में सुधार करते हैं। किस माध्यम से? दरअसल ये जो माध्यम है हमारा, वही इम्पोर्टेंट है और वही बेस है, वही नींव है, वही जड़ है हमारी चिकित्सा की। कौन कौन सा? जब हम बात करते हैं प्राकृतिक चिकित्सा का, तो उसमें आते हैं पंच तत्व। कई हजार साल पहले, हम 5000 तो कहते हैं, लेकिन कई हजार साल पहले रामायण में कह दिया गया है, हमारे जो सनातन वेद है उसमें कहा गया, क्षितिजल गगन पावक समीरा और यही भी दिन बने शरीरा। अर्थात क्षितिज, गगन, पावक, समीर, पृथ्वी, अर्थात अग्नि, आकाश, पृथ्वी, जल और वायु, इन्हीं पांचों चीज से मिलकर हमारा शरीर बना है और इन्हीं से ही चिकित्सा यहाँ होती है। तो जब हम प्राकृतिक चिकित्सा की बात करते हैं तो उसमें क्या आती है? पंच महाभूत। ये जो महाभूत होते हैं, जो महापुरुष हैं, यही पंच तत्व हैं, यही प्रकृति का सृजन करते हैं। चाहे वो प्राण वाला सजीव आत्मा हो, सजीव मनुष्य हो, सजीव चीजें हो, या निर्जीव मनुष्य हो, निर्जीव चीजें हैं, पहाड़ है, धरती है, झरना है, ये सब प्रकृति का ही बनाया गया है। और यही प्राकृतिक चिकित्सा की खूबसूरती है कि जो हम चीजें देखते हैं वही चीजें हमारे पास होती हैं।
इसमें हम शोधन की एक प्रक्रिया करते हैं, रिजुविनेशन, डिटॉक्स, ये सब ट्रेंड भाषा है जो आप अच्छे से समझते हैं, क्योंकि आज हम कहीं भी वेलनेस सेंटर में जाते हैं तो डिटॉक्स सबसे पहले आता है, तो डिटॉक्स जूस भी आता है, तो डिटॉक्स पहले संबंध में आता है। दरअसल वो डिटॉक्स जो शब्द है वो शोधन की प्रक्रिया के बाद आया। शोधन क्या है? जो हम 6 प्रकार से शोधन करते हैं। मैं बहुत शार्ट में आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी आप लोगों को भी लंच लेना है, आप शुरू से आए हैं, लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा की खूबसूरती यही है कि आपको धैर्य रखना है। तो धैर्य रखते हुए आप लंच का इंतजार करिए, हम आगे चलेंगे। तो हम आपको ले जाते हैं कि हम कहते हैं कि जब हम प्राकृतिक शोधन की बात करते हैं तो शोधन क्या, मैं आपको अगर काउंट कराऊं, षटकर्म एक क्रिया होती है, 6 अंग, 6 एग्जिट पॉइंट, 6 एग्जिट गेट, जिनसे अब इसमें कितने गेट हैं? एक गेट है, खिड़की छोड़ के गेट, मेन गेट एक ही है। तो वैसे हमारी बॉडी में 6 मेन गेट हैं जहाँ से टॉक्सिन्स का निष्कर्षण होता है। क्या होता है? एलिमिनेशन होता है। मैं आपको काउंट कराऊं, आंख से आंसू निकलता है, नाक से नोजी या म्यूकस निकलता है, मुंह से सलाइवा के थ्रू टॉक्सिन्स निकलता है, यूरोजेनिटल ऑर्गन से यूरिन और स्टूल निकलता है, आपका रेक्टम से एनोरेक्टल सीरम बोलते हैं। और छठा, 5 हो गए आपके, आपने काउंट किया होगा। छठवां जो है, 6 जो है, वो ये है कि जो बॉडी में लार्जेस्ट ऑर्गन है, पूरे बॉडी में सबसे ज्यादा क्या है? स्किन है, चमड़ी है ना, स्किन है। तो जो स्किन है हमारी पूरी, वहां से टॉक्सिन का निकलता है। अब स्किन से कैसे निकलता है? पर्सपिरेशन होता है, स्वेटिंग होती है, तो ठंड होता है तो आपके रोम छिद्र ओपन हो जाते हैं, आपको जब ठंडी लगती है, जब गर्मी लगती है तो रोम छिद्र बंद हो जाते हैं। ऑक्सीजन लेवल जैसे ही कम हो जाएगा वैसे ही आपको गर्मी लेवल, गर्मी, ठंडी, ये सब चीजें ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो ये 6 छेद हो गए, 6 एग्जिट गेट हो गए जिनसे टॉक्सिन्स का बाहर निकलना है। अब हम आपको काउंट करवाते हैं कि 6 गेटों की सफाई हम कैसे करते हैं। दरअसल जो 6 गेट हैं, इन्हीं में कहीं ना कहीं इकट्ठा जो चीजें हो जाती हैं, जो टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाते हैं, वही रोग का कारण होता है। मान लीजिए यही एक गेट है, इसमें से कहीं हमको सबको साथ में बाहर निकलना पड़ जाए और ये गेट, एक दरवाजा बंद हो जाए तो निकलने में परेशानी हो जाएगी। कोई आगे निकलेगा, कोई पीछे निकलेगा, कोई गिरेगा, कोई खड़ा होगा, कोई रुक जाएगा कि सब निकल जाए तो हम निकले। वैसे ही बॉडी में होता है। तो इसमें अगर ये गेट बंद हो जाएगा तो हम सब क्या करेंगे? खिड़कियों का सहारा लेंगे निकलने के लिए। तो वैसे ही बॉडी सहारा लेती है कि 6 गेट, 6 एग्जिट गेट, टॉक्सिन्स वाले, प्यूरिफिकेशन वाले, थोड़ा सा इरिटेशन हो गया, नहीं निकल पा रहा है टॉक्सिन्स, तो क्या करता है? 7वें गेट का निर्माण होता है। वही जो 7वें गेट का निर्माण होता है, उसी का नाम क्या है? शुगर है। उसी का नाम क्या है? बीपी है। उसी का नाम क्या है? कोलाइटिस है। उसी का नाम क्या है? अस्थमा है। उसी का नाम क्या है? साइनस है। उसी का नाम आपका अल्सरेटिव कोलाइटिस है, माइग्रेन है, हेडेक है, गैस्ट्राइटिस है, पेनक्राइटिस है, हार्ट डिजीज है। उसी 7वें गेट का नाम है। और कहते हैं ये 6 गेट हैं जो हमारे एग्जिट पॉइंट। मैं आ रहा हूँ, इसका शोधन कैसे करते हैं। हमारा जो नेचुरोपैथी का कॉन्सेप्ट है, इसमें शोधन की जो प्रक्रिया होती है वही मायने रखती है। इसीलिए मैंने बात की शुरुआत की भावना और संभावना की, कि आपकी जो सकारात्मक भावना है, क्योंकि आप घर पे 8 बजे उठ रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ 5:30 उठना है, 6 बजे उठना है, हमारा शेड्यूल है। तो पहला हम कराते हैं आई वॉश, आंखों की सफाई। आंखों की सफाई निर्भर करता है, ये पहला गेट था आपका जो टॉक्सिन्स निकलता है आंसू के रूप में। तो आंखों की हम सफाई कराते हैं किस चीज से? त्रिफला के पानी से कराते हैं, गुलाब जल से कराते हैं, नॉर्मल पानी से कराते हैं, थोड़ा सा लेमन से पानी से कराते हैं। वो डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या है, इंडिविजुअल आप क्या करके आए हो, क्या लेके आए हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम आपका उससे कैसे स्वागत करेंगे। तो आंखों की सफाई होगी। दूसरा क्या है? अभी तक हम लोगों में से सबने देखा होगा कि नेती किसी ने किया होगा, किसी ने करते हुए देखा होगा, किसी ने फोटो, किसी ने वीडियो में देखा होगा कि एक नाक से पानी डालते हैं, दूसरे नाक से निकलता है, दूसरे नॉस्ट्रिल से डालते हैं, पहले नॉस्ट्रिल से निकलता है। वो कहाँ की सफाई होगी? वही आपके साइनस पैसेज की सफाई होगी। ये नाक की सफाई अर्थात दूसरा गेट। तीसरा गेट क्या है? हमारा मुंह, हमने बताया सलाइवा के माध्यम से। उसमें तीसरा होता है कुंजल की एक क्रिया होती है, जो हम आपको पानी पिलाते हैं, आपका कुंजल कराते हैं, उल्टी कराते हैं, आयुर्वेद में बमन कहते हैं।
तो एक बमन की क्रिया होती है, तो उससे क्या होता है, उससे हमारा जीआई ट्रैक्ट, गैस्ट्रो एसोफेगस और इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो होता है वो पूरा क्लीन होता है। कफ को निकालने की एक प्रक्रिया होती है। और तीसरा गेट हमारा क्लीन हो गया। चौथा क्या हो गया, यूरिन। हमने बात की यूरोजेनाइटल ऑर्गन की, तो यूरिन कैसे क्लीन होगा? अब उसमें तो कैथेटर हम नहीं डालते, लेकिन वेजाइनल डूच होता है फीमेल्स में, वो हम क्लीन कराते हैं। और अपने में मेल्स में क्या करते हैं कि काढ़े को हम प्रोवाइड कराते हैं। यहाँ जब आप आएंगे तो रात में सोते समय हम एक काढ़ा देते हैं। दरअसल काढ़ा देने का कारण यही है कि वो आपको यूरिन के माध्यम से उस पूरे एरिया को, उस पूरे जो है नली को, उस पूरे जो है तंत्र को, सिस्टम को, एलिमेंट्री कैनाल को क्लीन करते हुए आपको यूरिन के माध्यम से वो ब्लीच आपका रास्ता क्लियर करे। अच्छा, पांचवा टॉक्सिन्स निकलने का हमने क्या बताया था, गुदा द्वारा, अर्थात एनोरेक्टल सीरम। वहां क्या करते हैं, एनीमा देते हैं। एनीमा एक बड़ा प्रचलित शब्द है, एनीमा हम देते हैं। जब हम छोटे बच्चों को, जब गांव में आप देखिए तो कभी लाइफ बॉय का यूज करते थे, कभी कैथेटर यूज करते थे। कॉन्स्टिपेशन एक बीमारी बन गई है, पहले एक लक्षण होता था, अब ये बीमारी का कारण हो गया है। कई सारी साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर जो होते हैं वो आईबीएस का रूप लेते हैं। कई सारे लोगों को एक दो बार मोशन करने के बाद फिर तीसरी बार अर्ज होता है कि हम मोशन करने जाएं। तो ये हमारा पांचवा क्या है, एनोरेक्टल में एनीमा होता है। उसमें क्या होता है, छाछ एनीमा होता है, कॉफी एनीमा होता है, अलग अलग प्रकार से हम एनीमा कराते हैं। वहां से आंतों की सफाई होती है, इंटेस्टाइनल वॉल क्लीन होता है। छठा क्या है, स्किन में हम मैनुपुलेटिव थेरेपी कहते हैं, जिसको आप लोग बड़े अच्छे से जानते हैं, उसको मसाज थेरेपी के नाम से जाना जाता है। और मसाज सबको अच्छा लगता है, क्यों? क्योंकि वो आपको रिलैक्स प्रदान करता है, आनंद प्रदान करता है, अनुभव प्रदान करता है। तो ये 6 चीजें हो गई। उसके बाद हम स्टीमिंग देते हैं, भाप स्नान देते हैं, समबात देते हैं, सूर्य चिकित्सा देते हैं, मडबात देते हैं। ये पंचतत्व का हो गया। हमने आपको बताया कि 6 जगह है जो 6 क्लीन करने के लिए हमने यहाँ पे स्थापित किया है। उसको षटकर्म के नाम से जाना गया, बमन। उसके अलावा हमने केरली पंचकर्म यहाँ चालू किया है। केरली पंचकर्म 2 तरीके से है यहाँ पे। चरक और सुश्रुत 2 महान वैज्ञानिक माने जाते हैं आयुर्वेद संहिता में। चरक के हिसाब से बमन विरेचन बस्ती नस शिरोधारा, बमन विरेचन बस्ती नस से रक्तमोक्षण की क्रिया होती है। लीच थेरेपी बहुत फेमस है फॉरेन में। जो जोंक होती है उसको हम डेड सेल पे चिपकाते हैं, वहां से ब्लड का सक्शन करती है। वो उनका फिल्ट्रेशन का, शोधन का एक अलग प्रक्रिया हुआ पंचकर्म का। ये सुश्रुत और चरक के माध्यम से हुआ, उसमें समय समय पे मॉडिफिकेशन हुआ। उसके अलावा आपको सबसे ज्यादा जरूरत है आहार की। तो सबसे ज्यादा पेशेंस की भी आपकी जरूरत आहार के समय ही पड़ती है, क्योंकि आपकी आदत जो है वो ज्यादा नमक, तेज नमक। तो आपको यहाँ क्लेम कर सकते हैं कि आहार में आप ये परिवर्तन करिए, लेकिन हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, इसके प्रति निश्चिंत रहिएगा जो भी आएंगे लोग, क्योंकि आहार आपकी आवश्यकताएं पूरी करता है, आकांक्षाएं नहीं। मैं एक एग्जांपल के साथ वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि आगे अभी बहुत लोग हैं। आपकी आवश्यकताएं क्या है कि आपको भूख लगी है, आपको उतनी मात्रा में दाल चावल सब्जी या कुछ भी मिल जाए, भूख लगी है तो आपका पूरा हो जाएगा। लेकिन आपकी आकांक्षाएं क्या है कि अगर भूख लगी है तो आपको पराठे ही चाहिए, आपको फाफड़ा ही चाहिए, जलेबी ही चाहिए, वो आपकी आकांक्षाएं होंगी। तो यहाँ सर आपकी आवश्यकताएं पूरी होंगी, 100% पूरी होंगी। आकांक्षाएं आप जो है वो गेट के बाहर पूरी करिएगा और गेट के बाहर पूरी करके आइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।